आगे हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने कॉनकेव मिरर के सारे केसेस स्टडी किए थे, आज हम स्टडी करेंगे केसेस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन से केसेस देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के केसेस देखेंगे बेटा आज, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में देखने जाए तो एक्चुअल में एक ही केस है। आप अगर देखें तो रियल ऑब्जेक्ट का जो केस है वो एक ही केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट वी कैन हैव अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट केसेस ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर देखिए केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, यहां पर हम लोग उसका ऑब्जेक्ट, इमेज एंड नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इमेज हमें कहाँ मिलेगी, एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मान लीजिए हम ये केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को बेटा रखा गया है इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी पे। तो आपको पता है, यहां पर आप समझिए कि इस केस में फोकस यहां पर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर आएगा, यस और नो। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया है तो इमेज कहां मिलेगी आपको? इमेज कहां मिलेगी? क्या इमेज आपको फोकस पे मिलेगी? फोकस। राइट, इमेज कहां मिलेगी? फोकस पे। एंड इट विल बी पॉइंट इमेज, मतलब कि वेरी स्मॉल इमेज, राइट। अगर दूसरी कंडीशन देखें जिसमें हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहां पर रखा गया है, एंड ऑब्जेक्ट को हम ये कहेंगे इट इज मूविंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू फोकस की तरफ मूव करवाएंगे, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू पोल, पहले पोल तक पहुंचना पड़ेगा, ये आपका पोल है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी डिस्टेंस से पोल तक पहुंच रहा है, तो आप देखिए इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पोल, कहां से? माइनस इंफिनिटी टू पोल। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कंडीशन को समझते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था कि ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है जिससे हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है। दैट मीन्स आपका जो u है वो कितना है? आपका जो u है वो कितना है? क्या माइनस एक्स होगा आपका u? u कितना होगा? माइनस एक्स होगा। यस सर। सर। तो यहां पर हम इक्वेशन लिखें 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहां पर 1/v माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/f। अब f कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। जब f 10 सेंटीमीटर है तो क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगी। क्यों? बिकॉज इट इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं दैट 1/v इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/10। क्या हम ये लिख सकते हैं?
इसी इक्वेशन का हम देखो यहाँ पर यूज करके बताता हूँ मैं आपको, दैट 1/v इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/10। ठीक है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी है 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, क्या v भी 0 हो जाएगा। 0 इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट पोल पे रखा है तो क्या इमेज भी पोल पर मिलेगी। ये चीज हम पिछली बार स्टडी कर चुके हैं लास्ट लास्ट क्लास के अंदर, राइट। ये चीज क्लियर है सभी को। यस सर। अगर मैं ये कहूं कि यस सर। इक्वल्स टू हम ले लें माइनस इंफिनिटी, मतलब कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया है, तो v कितना आएगा, v कितना आएगा। अरे अभी हाल जो केस देखा है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ मिलती है, फोकस फोकस पे मिलेगी, राइट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से जीरो की तरफ मूव करता है, मतलब इंफिनिटी से पोल की तरफ मूव करता है, तो इमेज फोकस से पोल की तरफ जाएगी। इमेज कहां से कहां जाती है, फोकस से पोल की तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इमेज जो है वो कहां से कहां जा रही है, फोकस से पोल की तरफ जा रही है, राइट। अब बताइए ये इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी, स्मिथ। इमेज कैसी होगी, इमेज होगी वर्चुअल। वाई, बिकॉज v आपका पॉजिटिव है, u और v दोनों ऑपोजिट साइन है, तो ये इमेज होगी इरेक्ट। u बड़ा है v छोटा है, इसके लिए ये होगा स्मॉल। बोलो आई बात समझ में, समझ में आ गया। यस सर। राइट, अब हम पहुंच गए पोल पे। ठीक, अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे पोल से फोकस, मान लो यहां पर आप पहुंच गए पोल पर, नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम पोल टू फोकस, आप पोल से फोकस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जब आप पोल से फोकस की तरफ मूव करेंगे तो इमेज कहां से कहां मूव करेगी, तो पोल से फोकस की तरफ जब हम मूव करेंगे तो x की वैल्यू 0 है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इमेज कहां से कहां मूव करेगी, पोल से माइनस इंफिनिटी, राइट। समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। देखो लास्ट अभी हमने कल ही ये सारे केसेस स्टडी किए हैं, इसमें कोई जादू नहीं कर रहा हूं मैं। आपको दिख रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज पोल पर मिल रही है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी। ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज, ये v नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी। u और v ऑपोजिट साइन है, u और v ऑपोजिट साइन है, तो यहां पर इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। और u छोटा है कि v बड़ा है, बताओ जल्दी। u छोटा है और v बड़ा है। देखो v तो माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है और u पोल से फोकस के बीच में है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, लार्ज। लार्जर। बोलो क्लियर है। यस सर। अब जैसे कि हमने कल देखा था कि अगर हम x की वैल्यू को 9.99999999999 रखें, ठीक है, तो v कितना मिलता था, रख के देख लो। 1/v इक्वल्स 1/9.99999 प्लस 1/10।
अब ये 1/9.9999 करोगे यहां पर, अब हम जो केस ले रहे हैं यहां से देखिए, इफ आई से लेट्स टॉक अबाउट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके बारे में बात करेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रुकिए, इसको मैं बाद में बताता हूं तो आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो पाएगा ये वाला पॉइंट। इससे पहले मैं आपको, देखिए इस तरीके से, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, और रेज कुछ ऐसे आएंगी लाइक दिस, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये दूरी ले ली x। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है? ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल। ये जो हमने वर्चुअल। केस लिया, देखो ये जो दो केसेस लिए ना बेटा, पहले ध्यान से समझो, ये दो जो केसेस हमने लिए हैं, दिस इज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, और अब हम जो केस ले रहे हैं दैट इज फॉर, बिकॉज पोल से फोकस पे हम पहुंच गए, तो आप पोल से फोकस पे पहुंचे, तो फोकस पे जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो कैसा आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा, वर्चुअल। राइट। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इस डायरेक्शन में जहां जाए काम की रेस, मतलब ये जो u आएगा आपका, ये u किसके इक्विवेलेंट होगा, प्लस x के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर हम जो u लेंगे वो किसके इक्विवेलेंट होगा, प्लस x, और फोकल लेंथ क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर लिए हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं that 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f, जिसमें u equals to ऑलरेडी हमें गिवन है प्लस x, फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 1 by v plus 1 by x equals to 1 by 10, so 1 by v equals to 1 by 10 minus 1 by x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो v इक्वल्स टू 0 हमें मिलता है, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया ये पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 9.99999 लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 by v इक्वल्स टू 1 by 10 माइनस 1 by 9.9999999, दो चार पीढ़ियां तक लिखते रहो, ठीक है। तो और लास्ट में 0 लिख दो चाहो तो, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 by 10, तो ये 0.1 माइनस क्या, यहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी 1 by 9.9999999, क्या ये 0.1 से ग्रेटर होगी ये वैल्यू, क्या यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी दैट Yes, विल बी sir. ग्रेटर देन 0.1। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा क्या वो माइनस में आएगा, और आंसर हमें क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी। आंसर क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी। Infinity. यस। राइट। दूसरी चीज सिमिलरली जो हमने कल किया था वही सेम पैटर्न है कि अगर आप x की वैल्यू को 10 पॉइंट, मतलब कि फोकस से आप बहुत ही कम, माइन्यूटली, मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर है तो 10.0000000000001 इतना सेंटीमीटर पे जब आप पहुंचते हैं
ठीक है, ऐसे बहुत सारे जीरो लगा दो और उसके बाद में 1 लगा दो। तो इस केस में हमने देखा कि v हमें क्या मिलेगा, प्लस इंफिनिटी। क्या मिलेगा, प्लस इंफिनिटी। वो लोग क्लियर है यहां तक? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो जब हम बेटा यहाँ पर देखो ये फोकस है, और फोकस से जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो फोकस से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपकी इमेज कहाँ चली जाती है, प्लस इंफिनिटी पे। किस पे चली जाएगी, प्लस इंफिनिटी पे। और जब आप 2f पे पहुंचोगे, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होगा, तो इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज कहाँ मिलेगी, 2f पे ही मिलेगी, वही। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, when we move from focus to 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब आप मूव करेंगे तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, तो फोकस से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी इमेज चली जाती है प्लस इंफिनिटी पे, और इमेज प्लस इंफिनिटी से कहाँ पर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स 2f पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि v पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी, v और u दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको जो इमेज मिलेगी वो इरेक्ट मिलेगी या इन्वर्टेड मिलेगी, बताओ जल्दी। u और v दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आपको जो इमेज मिलेगी Erect. वो इरेक्ट मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। Inverted. सोचो और बताओ, u एंड v बोथ आर पॉजिटिव, u एंड v बोथ आर पॉजिटिव, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, जल्दी बताओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताओ। सो गए क्या? Erect. u एंड v बोथ आर Inverted. सेम, तो क्या मिलेगी, ठीक है। तो फोकस से 2f की तरफ जाएंगे तो कैसा आएगा, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड लार्जर। u एंड v हैव द सेम साइन तो इन्वर्टेड, राइट, सही है। अच्छा, अब हम कहां से कहां जाएंगे, तो नाउ वी विल मूव फ्रॉम 2f टू इंफिनिटी, राइट। अब हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो नाउ वी विल मूव फ्रॉम 2f टू इंफिनिटी। तो जब 2f से इंफिनिटी पे जाएंगे तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पे, राइट। और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज कहाँ मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती है। तो हम लिख सकते हैं कि इमेज हमें मिलेगी, अगर हम मूव करते हैं 2f से इंफिनिटी की तरफ, मतलब पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ, तो इमेज हमें मिलेगी f से 2f के बीच में। अब रियल है या इन्वर्टेड है, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर v आपका पॉजिटिव है तो वर्चुअल, बोथ हैव द सेम साइन तो इन्वर्टेड। u बड़ा है कि v बड़ा है, u बड़ा है तो स्मॉलर। बोलो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को? Yes. नाउ एनीवन हैज एनी डाउट? Mm, हेलो, No, sir. पक्का? ठीक है, चलो Yes. नेक्स्ट देखिए। अब हम स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इससे पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम स्टडी कर चुके हैं, उसमें क्या स्टडी किया था,
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या स्टडी किया था प्राची? Height of image upon height of object is minus v by u. माइनस वी बाई यू। ठीक, तो आगे देखो यहाँ पे, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द longitudinal magnification. Longitudinal magnification, ठीक है। सो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सबसे पहले कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। और यहां पर Concave. है, हाँ सॉरी, कॉनकेव मिरर है, सॉरी, ठीक है। और यहां पर बेटा हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है ए बी। ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है ए बी, ठीक है। This object is placed at 40 centimeter from the pole. इसकी फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, और पॉइंट ए से पोल तक की जो दूरी दी गई है, सॉरी वो तो दे दिया ना 40 सेंटीमीटर, और ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। अभी तक हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा मिलता था वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिल रहा है। अब आप एक चीज देखो, यहां पर क्या हर पॉइंट पे यू चेंज हो रहा है? क्या हर एक पॉइंट पे यू चेंज हो रहा है? यस और नो? तो हमें Yes, sir. क्या करना पड़ेगा? हम ये कर सकते हैं कि हम उसके दो पॉइंट्स ले सकते हैं कि भाई एक पॉइंट ए ले लिया और दूसरा पॉइंट बी ले लिया, ये दो पॉइंट्स ले लो। तो पहले पॉइंट ए की इमेज कहाँ मिलेगी वो निकाल लो, उसके बाद में पॉइंट बी की इमेज कहाँ मिलेगी वो निकाल लो। तो क्या हमें उसके बेसिस पे कुछ आइडिया लग जाएगा लेंथ ऑफ इमेज का? यस और नो? यस सर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पॉइंट ए जो है, देखिए ये जो पॉइंट ए है ये कितनी दूरी पे रखा गया है? 40 सेंटीमीटर, राइट। काम की रेंज तो यही है हमारे पास में, तो u क्या लिखेंगे हम? -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर बिकॉज इट्स अ कॉनकेव मिरर। तो क्या हम v इक्वल्स टू यू एफ बाय u माइनस एफ कर सकते हैं? तो u का वैल्यू है -40, फोकल लेंथ -20 बाय u माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 800 बाय -20, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा? v कितना आ जाएगा? -40 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको v। v कितना आ जाएगा? -40 centimeter. -40 सेंटीमीटर, राइट। ठीक, अब आगे देखो, जब v की वैल्यू हमें मिल गई दैट इज -40 सेंटीमीटर, बट ये v किसका मिला है? a के लिए मिला है। किसके लिए मिला है?
VA इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। ये निकाल लिया। अब B के लिए निकालो, मतलब B हमने कहाँ रखा है, तो ये रखा है B, राइट। तो 40 सेंटीमीटर पोल से पॉइंट बी तक की ये जो दूरी है वो कितनी है, ये है 60 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो फॉर बी हम लिख सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, तो ये है -60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू इंटू एफ बाय यू माइनस एफ। तो u है -60, फोकल लेंथ -20 बाय -60 + 20, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 20, ये 1200 मतलब 1200 -40 तो -30 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज ऑफ पॉइंट बी मिलेगी -30 सेंटीमीटर पे। बोलो क्लियर है। Yes, sir. इसका मतलब जो इमेज हमें मिल रही है वो ये यहाँ पे मिल रही है। मैं नीचे बना रहा हूं बट ये मिल हमें यहीं रही है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया ए डैश पॉइंट, क्योंकि -40 पे मिल रहा है ना ये पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है ये कहाँ मिल रहा है, पोल से -40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, राइट। तो ए डैश हमने लिख लिया वहां पे, और बी की इमेज हमें मिल रही है -30 पे। इसका मतलब यहां से -30 मतलब यहां मिलेगा बी डैश। समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। तो बी डैश हमें कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तो ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया। तो ये लेंथ आपको मिल गई। कैसे मिल रही है, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, -30, राइट। और ये डिस्टेंस कितना है, तो -40। तो लेंथ ऑफ द इमेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द इमेज आप निकालोगे तो कितनी मिलेगी, 10 सेंटीमीटर मिल रही है आपको। यस सर। अरे लेंथ ऑफ इमेज देख लो ना, ये पॉइंट तक 30 है, ये यहाँ पे 40 है, तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो लेंथ ऑफ द इमेज कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द इमेज क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है यहां तक। Yes, sir. अगर आपसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछा जाए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ द इमेज कितनी आई, 10 सेंटीमीटर, 10 centimeter. और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आया, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन था, 20 सेंटीमीटर। 20. तो अब यहां पर देखो एक चीज जो समझनी है आपको, यहां पर मैं माइनस साइन रखूंगा, क्यों रखूंगा उसका रीजन भी बताता हूं। देखिए जब आप बेटा यहां से चलना शुरू किए तो आपको सबसे पहले क्या मिला, ऑब्जेक्ट बी मिला, यस और नो, Yes, sir. और फिर ऑब्जेक्ट ए मिला। जबकि आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट में पहला पॉइंट बी आपको मिल रहा है और इमेज में पहला पॉइंट ए डैश आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये जो इमेज थी, क्या ये इमेज पलट गई पूरी की पूरी,
रोटेट हो गई ना इमेज पूरी आपकी। ये कह रहा हूं आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, ठीक, और आपको ये इमेज मिली, इसमें पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए डैश, अरे ए डैश यहाँ आ गया, बी डैश यहाँ आ गया, तो क्या आपकी इमेज रोटेट हो गई? इमेज रोटेट हुई या नहीं हुई? यस। हो गई इमेज रोटेट? यस और नो? यस सर। तो जब पूरी इमेज रोटेट हो रही है तो हम उसकी वजह से यहाँ पर क्या ले रहे हैं? नेगेटिव साइन ले रहे हैं। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इसमें? नो। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें कि भाई इमेज कितने पे मिली? -40 पे ए की मिली, बी की कितने पे मिली? तो -30 पे मिली। तो अगर आप VA माइनस VB करते हैं तो -40 + 30 तो कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। बोलो, आई बात समझ में? ये आपकी लेंथ ऑफ द इमेज आ गई। ठीक है, यस। क्लियर हो गया? यस सर। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने एक मिरर ले लिया है, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर, ठीक, और ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहां पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, और ये जो दूरी है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2 mm, मतलब कि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। और ये यहां से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ये आपका पोल है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। अब बोलो, इस केस में अगर हम देखें तो क्या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा छोटा है? भाई 2 mm, 2 mm कितना सेंटीमीटर होगा? 0.2, यस और नो? ये जो 2 mm का हमने ऑब्जेक्ट लिया है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 mm, दैट मीन्स कितना हो गया? 0.2 सेंटीमीटर हुआ, यस और नो? तो क्या 30 सेंटीमीटर के सामने 0.2 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल है, यस और नो? यस। पर हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हम देखें कि ये जो पॉइंट है ए,
इसकी दूरी अगर आप देखें पोल से तो कितनी आएगी? तो फॉर पॉइंट ए क्या होगा लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट? u कितना आएगा पॉइंट ए के लिए? कितना आएगा पॉइंट ए के लिए u? बताइए जल्दी। पॉइंट ए के लिए u कितना आएगा? 29.8. 29.8. 29.8 8. क्यों 29.8? नहीं 29.9. 29.9. यस, माइनस 29.9 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हमें तो यहां तक ही चाहिए। तो 30 माइनस 0.1 सेंटीमीटर तो कितना 29.9 सेंटीमीटर हो गया फॉर पॉइंट ए। और अगर हम बात करें फॉर पॉइंट बी की तो उसके लिए कितना आ जाएगा? माइनस 30.1 सेंटीमीटर। यस और नो? Yes. तो अब देखिए यहां पर जो चेंज आ रहा है u के अंदर, इट इज वेरी स्मॉल, तो वी कैन से द स्मॉल चेंज इन u इज स्मॉल चेंज in u is du। कितना है वो चेंज? du। तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय f। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बताओ, क्या फोकल लेंथ चेंज हो रही है यहां पर? क्या फोकल लेंथ चेंज हो रही है यहां पे? नहीं हो रही। u और v चेंज हो रहा है, बिकॉज u चेंज होगा तो v चेंज होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x² dx। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x² dx। तो 1/v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? -1/v² डॉट dv, राइट? और 1/u का हो जाएगा -1/u² डॉट du। और ये हो जाएगा, फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो 0। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पर हम देख सकते हैं कि -1/v² डॉट dv इक्वल्स टू 1/u² डॉट du। तो हम लिख सकते हैं dv/du इज इक्वल्स टू -v²/u²। क्या हम ये लिख सकते हैं? यस और नो? हाँ भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. dv/du इक्वल्स टू -v/u² लिख सकते हैं, राइट? अब if there is a small change in u, तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट थोड़ी सी चेंज हो रही है तो हमने उसको लिखा du। तो क्या हम du इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं? du जो है क्या वो आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है? तो सिमिलरली देयर इज अ स्मॉल चेंज इन v, तो हमें क्या मिलेगा? तो dv। तो dv के लिए क्या हम लेंथ ऑफ द इमेज लिख सकते हैं? यस और नो? अगर u छोटा है, उसमें जो चेंज हो रहा है वो du है, तो वो चेंज इन लेंथ हमने lo लिखा है, मतलब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली जो चेंज इन इमेज आएगी वो भी स्मॉल होगी, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ द इमेज। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू
dv by du इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, वो हमें दिया हुआ है 2 mm। कितनी गिवन है, 2 mm इज इक्वल टू माइनस वी और यू है क्या हमारे पास में, क्या हमारे पास में वी और यू है, क्या हमारे पास में v और u है। अरे यार तुम तो सो जाते हो लग रहा है। u Yes. कितना है भाई, u 30 सेंटीमीटर, बिकॉज नाउ वी कैन सी इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज। तो हम u क्या ले सकते हैं, 30 सेंटीमीटर। और v कितना आ 30 जाएगा, सेंटीमीटर। uf बाई यू माइनस एफ करो, v कितना आ जाएगा, तो माइनस 60 सेंटीमीटर। तो v और u की वैल्यू हमें मिल गई, v और u की वैल्यू हमें मिल गई। तो जब v और u का वैल्यू हमें मिल गया तो नाउ वी कैन राइट कि v आपका 60 है और u आपका 30 है, उसका होल स्क्वायर। आप अलग अलग करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस ये हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो लेंथ ऑफ द इमेज बाय 2 mm इक्वल्स टू -4। तो लेंथ ऑफ द इमेज हो जाएगी 4 2 8, तो -8 mm ये हमें इमेज मिल जाएगी। बोलो आई बात समझ में। लेकिन Yes, sir. एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल हो, मतलब कि बहुत ही छोटी हो इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। बोलो आई बात समझ में। Yes, sir. So we can say this formula is applicable, this formula is applicable only for very small object in comparison to the distance of an object from the pole। ठीक है, क्लियरिटी मिल गई सबको। Yes, sir. मान लो ऐसा हो कि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 mm है और ये दूरी 4 mm दी हुई है। अब बोलो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या हमें बेसिक मेथड पे जाना पड़ेगा, ये बेसिक मेथड पे जाना पड़ेगा कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर yes. सकते हैं। Yes, yes. बेसिक मेथड पे जाना पड़ेगा, राइट। बिकॉज कंपैरेटिवली आप देखो, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो देयर इज नो मच मोर चेंज। 4 mm और 2 mm कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। बात आई समझ में। तो लेंथ ऑफ जो ऑब्जेक्ट 2 mm दिया है वो देख के आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट का पोल से वो कंपैरेटिवली छोटा है या नहीं है, बड़ा है, कैसा है, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लैरिटी है इस चीज की सभी को। Yes, sir. Yes, sir. देखिए हमने आगे स्टडी किया था वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर, किया था स्टडी, राइट। अब हम स्टडी sir. करेंगे वेलोसिटी एंड स्फेरिकल मिरर।
देखो मैं अभी इसलिए स्लोली स्लोली करा रहा हूं अभी सारी चीजें, बिकॉज जब लेंस चालू होगा ना तब मेरी इस रफ्तार डबल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ रिपीट होगा उसके अंदर, सब एज इट इज रिपीट होने वाला है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए अभी स्लो चल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, तो वेलोसिटी एंड स्फेरिकल मिरर, तो एक एग्जांपल से ही शुरुआत करते हैं इसको समझने की। देखिए ये हमने एक मिरर लिया है, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। कितनी? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ऑब्जेक्ट से पोल की जो दूरी गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? हाँ। ठीक। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, तो आप फाइंड कर सकते हो? बोलो, कैन यू फाइंड इट? काव्या? सर प्लेन में कर रहे थे, वैसे ही करना है। हाँ तो सोचो क्या कर सकते हैं, बताओ, चलो थोड़ा सोचो और बताओ क्या क्या। इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। यहां पर ना मैं इसकी जो स्पीड है मिरर को भी भगाता हूं, ठीक है, हम मिरर को भी भगा लेते हैं। मिरर की स्पीड ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितने ले लेते हैं? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द स्पीड ऑफ एन इमेज, तो इमेज की रफ्तार क्या होगी, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज समझो, फोकस मतलब सॉरी जो इसकी फोकल लेंथ है क्या वो कांस्टेंट है? और यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें कह रहा है कि हम इतनी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी स्पीड से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, राइट। मतलब कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसमें हम देखें तो ये इमेज का डिस्टेंस शो करता है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शो करता है, ये फोकल लेंथ यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूं तो क्या dv बाय dt मुझे स्पीड ऑफ द इमेज दे सकता है? यस और नो? क्या dv Yes, बाय sir. dt मुझे स्पीड ऑफ द इमेज दे देगा? तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, -1/v² डॉट dv बाय dt -1/u² डॉट du बाय dt इक्वल्स टू 0। फोकल लेंथ को हमने 0 कर दिया बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, -1/v² डॉट dv बाय dt इक्वल्स टू 1/u² डॉट du बाय dt, राइट। तो यहां पर dv बाय dt जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्यों मिरर? क्योंकि आप एक चीज समझो बेटा कि हम जो ये डिस्टेंस लेते हैं u या v, मान लो ये मैंने डिस्टेंस लिया है u, तो ये u जो डिस्टेंस लिया वो कहां से लिया है? पोल से लिया है। ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं? पोल से ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू पोल। इसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यस और नो?
और यहाँ पर मिरर जो है वो भी मूव कर रहा है। तो Yes, मैंने sir. लिख दिया यहाँ पे सिमिलरली dv by dt के लिए वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू 1 by u squared dot dv by dt. dv by dt मतलब velocity of the object with respect to mirror. Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे that velocity of the image with respect to mirror equals to minus v square by u square dot velocity of the object with respect to mirror. लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, राइट? तो अब हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमेज की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास u होना चाहिए, v होना चाहिए ना? Yes, sir. तो देखिए v की वैल्यू कितनी है? तो v हम निकाल लेंगे uf by u minus f. u कितना है? तो u है 30 मतलब -30. फोकल लेंथ कितनी है? 20, इसका मतलब -20. और u माइनस एफ, तो u कितना? -30 + 20, तो ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, राइट? तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस v का स्क्वायर मतलब 60 -60 का स्क्वायर बाय u कितना गिवन है? -30 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ये 30 और ये 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. और वेलोसिटी ऑफ द मिरर ये कितना गिवन है? वेलोसिटी ऑफ द मिरर कितनी गिवन है? बताइए. सो जाते हो कतई तुम लोग. 3. कितना आएगा? 3. अब ये जो 3 है -3. माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये बताओ. प्लस हो जाएगा। Minus. -3. हाँ, कैसा आएगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर क्या लिखेंगे? माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? Minus. माइनस, ठीक है? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन ली है. अगर ये डायरेक्शन होती तो हम क्या लेते? प्लस, राइट? तो यहाँ पे -4 × 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5. तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है -20 मीटर पर सेकंड. ये है बेटा आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. बोलो, कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक, क्लैरिफिकेशन है सबको इस चीज में? क्लैरिटी एकदम कर सकते हो? Yes, sir. ठीक. अब इसमें एक और चीज समझने की है. वो क्या? अगर मान लो आपको ऐसा ऑब्जेक्ट दिया गया होता, ये, इस केस में फिर आप क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? क्या इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर u तो चेंज ही नहीं हो रहा है. इस केस में क्या u चेंज हो रहा है? जैसे मैं आपसे ये कहूं No, sir. कि भाई हमें ऐसा मिरर दिया हुआ है और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है? तो क्या हम ये फॉर्मूला, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, तो आप निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला से? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते. क्यों?
क्योंकि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द component of velocity which is along the x axis, जो कि हम कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग हो, उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा. सो हम लिख सकते हैं इट इज वैलिड ओनली फॉर velocity of the component. It is valid only for component of velocity along x axis, or you can say optical axis. बोलो, क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना, यही सब चीजें हैं जो काम आएगी एग्जाम में, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे. ठीक है, ये सब ध्यान रखने वाली बातें बता रहा हूं आपको. एक बुक्स में आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी इतनी आसानी से कहीं पर भी. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. अब मान लो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसी चीज को. मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो दी है 30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. फाइंड द वेलोसिटी, find the velocity of image. अब बताओ क्या करोगे? तो यहां पर आपको दिख रहा है कि बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ दौड़ रही है. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगी तो जरूर, लेकिन वो सिर्फ वर्टिकल मिलेगी. यस और नो? यहां पर यू चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर यू चेंज नहीं हो रहा है. तो समझिए वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है. आपको u गिवन है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर. तो u और f तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो v भी चेंज नहीं होना चाहिए. इसका मतलब फिर तो भाई u और f चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या v चेंज होगा? v चेंज नहीं होगा. तो चेंज क्या हो रहा है? तो ये अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है, तो हाइट ऑफ द इमेज चेंज होगी. क्या चेंज होगा? हाइट ऑफ द इमेज. क्या चेंज होगा बेटा? हाइट ऑफ द इमेज. और क्या ऐसा कुछ आपको याद है जिसमें हाइट ऑफ द इमेज हम फाइंड करते थे? ऐसा कोई रिलेशन आपको याद है? आपको याद होगा हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u. ये रिलेशन हमने स्टडी किया है ना? इसका मतलब अगर हमारे पास v है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, we can say v is equals to u/u minus f. u आपका पता है -30 है, f आपका -20 है. -30 + 20 -60, ये तो अब आपको रट गया होगा इतने दिनों में. एक ही जैसी वैल्यू इसलिए ली जाती है ताकि क्वेश्चन आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो और ज्यादा टाइम कैलकुलेशन में बर्बाद ना हो, ताकि हम मेनली कंसेप्ट पे फोकस कर पाए. तो v -60 सेंटीमीटर मिल गया. ठीक. अब एक चीज समझो, हमारे पास है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u. अब हाइट ऑफ द इमेज है, तो हाइट ऑफ द इमेज है मतलब वर्टिकल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस है. यस और नो? हाँ भाई, यार तुम सो जाते हो बीच बीच में, तो ऐसा लगता है मेरे को. हैं? सो जाते हो क्या? काव्या,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आप समझो कि इफ यू आर चेंजिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस यू आर फाइंडिंग द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, yes or no? And this is the velocity sir. of the image along y-axis. And if you are saying that height of the object is changing with respect to time, so we can say velocity of the object along y-axis changing, yes or no? तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या आप समझ सकते हैं, we can say dh by dt मतलब height of the image equals to minus v by u dot height of the object by dt, मतलब कि हम ये कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय dt, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस रेट से चेंज हो रही है। क्या हम ये लिख सकते हैं v by u का डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट टर्म, Constant. राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज जो कि चेंज हो रही है, जिससे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। v की वैल्यू कितनी है तो -60, u का वैल्यू कितना है -30। नाउ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किस स्पीड से हाइट चेंज हो रही है तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से हाइट चेंज हो रही है। सो वी कैन राइट इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये 30 और ये 2, तो -2 इंटू 2 कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4। मतलब हाइट ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग y एक्सिस इज चेंजिंग विद दिस स्पीड। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई Yes, डाउट sir. है इसमें? Anyone has any doubt in this? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? हाँ ना, कुछ तो No, बोलो sir. यार, पक्का? ठीक है, तो हम आज यहीं पे कंप्लीट करेंगे अपना सेशन। अब हम आगे बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल तुम्हारे जेई के क्वेश्चन वाली क्लास होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। कल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ओके, हेलो, Yes, sir. हाँ, तो क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए, ओके।